डॉक्टर्स का ही कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज, इनकी जो परिवार है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो वो अभी हम जांच करके उसमें पता करते हैं कि इसमें एफआईआर की क्या स्थिति है, वो दर्ज हुई है नहीं हुई है, यदि नहीं हुई है तो किन कानून से नहीं हुई है, और यदि होनी चाहिए तो उसको हम तुरंत प्रभाव से करवाएंगे दोनों ही परिवार को। मेयो लिंक रोड स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में हुए मरीज और डॉक्टरों के हंगामे में जांच की मांग। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों का समूह मिला अतिरिक्त कलेक्टर व एसपी से। 31 मई को मेयो लिंक रोड स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में प्रसूता व उसके परिजनों द्वारा डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया था, जिसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम बम्बानी ने जहां मरीज और उसके परिजनों पर मारपीट कर 5,000 रुपये पर्स से निकाल लिए जाने के आरोप लगाए, तो वहीं मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर बम्बानी पर जबरन धक्का मुक्की, मारपीट व अभद्रता के आरोप लगाए गए। इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे अलवरगेट थाने में दर्ज किए गए। शुक्रवार को प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों के समूह ने एकजुट होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना गर्ग और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में मरीज व उसके परिजनों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये होली फैमिली हॉस्पिटल में 31 मई की शाम को या रात को 9 बजे के करीब कुछ इसमें डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कुछ आपसी एक दूसरे के ऊपर दो परिवाद दर्ज हुए हैं, कुछ पेशेंट की तरफ से और एक डॉक्टर की तरफ से। तो उनकी दोनों की जांचरत है, अभी पुलिस से बातचीत हो रही है, उसमें जांच चल रही है, जांच का विचाराधीन है, जो भी एसओपी है उसके हिसाब से जांच हो रही है। अब डॉक्टर्स का ही कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज, इनकी जो परिवार है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो वो अभी हम जांच करके और उसमें हम पता करते हैं कि इसमें एफआईआर की क्या स्थिति है, वो दर्ज हुई है नहीं हुई है, और यदि नहीं हुई है तो किन कानून से नहीं हुई है, और यदि होनी चाहिए तो उसको हम तुरंत प्रभाव से करवाएंगे दोनों ही परिवार को। साथ ही डॉक्टर बम्बानी का मेडिकल कराकर उनकी भी रिपोर्ट अलवरगेट थाने में दर्ज कराने के लिए अलवरगेट थाने को निर्देशित करने की अपील की है। डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अशोक मेघवाल ने बताया कि जल्द से जल्द मामले में जांच हो और आरोपियों को सजा मिले, ऐसी मांग की गई है और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और हमसे जो उनको चाहिए प्रूफ वो हम देने को तैयार हैं। इस बीच में वहाँ यहाँ की लोकल विधायक अनीता बघेल भी आई थी, उनको मैंने सारी चीज़ स्पष्ट रूप से बता दी थी, तो उन्होंने भी कहा ठीक है अच्छी बात है, वो संतुष्ट होकर चली गई। हम यहाँ कोई बात आप कर देख लेना। उसके बाद फिर हम लोग जा कर के थाने में गए और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी मैडम की तरफ से, तो उन्होंने कहा था अभी संविधान करेंगे तब आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, और मैंने कहा मेडिकल करा दीजिए, तो उन्होंने कहा था मेडिकल भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक संविधान नहीं करें जब तक मिट जाएंगे, तो भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी समुचित उचित न्यायोचित कार्रवाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कलेक्टर वाज काइंड एनफ कि उन्होंने मेरी मेडिकल करा दी, लेकिन उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं करी। एसपी ने कहा कि ये दोनों चीज़ें एक हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनका एग्जामिनेशन करिए, मेडिकल बोर्ड बिठाइए, उसको देखिए, वो एक अलग चीज़ है। मैं जो मेरे साथ हुआ वो एक अलग चीज़ है, जो मैं जो दे रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले जो है वो उसका हम निपटारा करेंगे, फिर आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा भी तब तक तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो ही जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका बाद में बात। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि हम जिन्होंने मेरे संग मारपीट करी, मेरे स्नैचिंग करी या मेरे पैसे उन्होंने छीन लिए, तो उनको कुछ तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, या वो खुले घूमते रहेंगे और किसी और को पकड़ेंगे। अगर एक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? मैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं एक हाँ पुलिस को ही करनी चाहिए, मैं पुलिस तो हूँ नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि सभी चिकित्सक मैडम के साथ हैं, अगर समय रहते को बताया था सर ने, डॉक्टर अशोक मेघवाल ने पूरा डिटेल में बताया आपको। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती समय रहते और इस तरह से डील दी जाती है, तो इस तरह से जो गुंडा तत्व है उनकी हौसले बढ़ेंगे। अभी तक अजमेर इन सब चीज़ों से अछूता था, लेकिन अजमेर में भी अगर एक हॉस्पिटल में ये घटना होती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कॉरपोरेट हो, किसी भी तरह के अस्पताल में अगर इस तरह की घटना होती है तो कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को हल्के में नहीं लेगा। हम लोग आपकी चिकित्सा करने के लिए हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए हैं, हम आपकी हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन गुंडा राज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर